प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनटी अभ्यास के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स, यदि आप ये दो चीज परफेक्टली कर लेते हैं तो जेईई मेंस में अच्छी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड फॉलो right for your upcoming JEE Mains 2024 examination. So hello students, welcome to Physics Queen. आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव हमारे चैनल पे करने जा रहे हैं. हम लोग JEE Mains के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लिस्ट करने वाले हैं एक प्लेलिस्ट के थ्रू, जिसमें आपको डिफरेंट जो है वो ईयर वाइज सारे जेईई के जो क्वेश्चंस है वो आपको चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जेईई का जो 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, जनवरी अटेम्प्ट, तो उसके जितने भी जो अटेम्प्ट्स शिफ्ट हुए थे उन सारे शिफ्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन थे तो उनको सारों को हम लोग डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं. हम देखेंगे कि क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्या उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और कैसे सॉल्व हम करेंगे, क्या नई चीजें निकल के आएगी, तो ये सारा डिस्कशन इस सीरीज में होने वाला है. सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द JEE Main 2023 January attempt. Question is of course from the complex numbers. Question is saying that if the center and radius of this circle are respectively alpha, beta and gamma, then we need to find the value of alpha plus beta plus gamma. राइट. सो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे वो देखिए. क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखिए कि आपको सबसे पहले ये देखने को मिल रहा है कि दिस इज द सर्कल. अब आपको क्वेश्चन में सबसे पहले माइंड में ये आ रहा होगा कि सर हमने तो सर्कल का कोई इक्वेशन वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में किया नहीं, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. राइट. तो घबराने की जरूरत नहीं है. आपको सीधा जो है वो ये सोचना है कि z आपका कितना है, x प्लस आयोटा y. ये हमेशा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. अब z का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो उससे पहले पुट करने से पहले मैं इस मॉड्यूलस को ब्रेक करके और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मॉड्यूलस z माइनस 3. राइट. अब आपका z जो है बच्चों वो है x प्लस आयोटा y. रियल और इमेजिनरी को आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस बनने वाला है एंड दिस इज x माइनस 3 और प्लस आपका आयोटा y. राइट. अब बच्चों यहाँ पे मॉड्यूलस का जो है वो हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है सिंपली. सो यहाँ पे मैं मॉड्यूलस का सिंपली कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ. तो x माइनस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज माय y स्क्वायर एंड इन द राइट हैंड साइड पार्ट वी आर हैविंग x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज y स्क्वायर. क्लियर. नाउ यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इट मींस आपका जो है वो ये स्क्वायर रूट साइन रिमूव हो जाएगा. सो इफ आई मेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स आई विल गेट x माइनस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज y स्क्वायर and this one is 4x minus 3 ka square and this is 4y square. Right. So if you expand this whole square formula, again you will get x square minus 4x plus 4 and this is y square, and in the right hand side part we are having 4x square and this is 24x. Right. And of course it will give you 36 here and plus 4y square. अब बच्चों आपके पास सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई. और क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ थोड़े से टर्म को इधर उधर करके, तो मैं देखूंगा 3x स्क्वायर आएगा मेरे पास एंड दिस इज माय 3y स्क्वायर एंड दिस वन इज minus 20 of x. Right. And the constant term will be 32. Right. So this is my constant term and whole part is equals to 0. Right. So of course this is the equation of the circle because x square y square का कोएफिशिएंट आपका इक्वल चल रहा है, तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होगा. एंड of course I can write this equation in the standard notation, that is 20 upon 3x और प्लस में आपका 32 upon 3 हो जाएगा, होल पार्ट इक्वल्स टू 0. सो ये मेरा एक सर्कल का इक्वेशन बनने वाला है और मैं इस सर्कल का सेंटर, रेडियस वगैरह सब कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो यदि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूज करके क्या मैं इसका सेंटर बता सकता हूँ, तो डेफिनेटली बता सकता हूँ कि बच्चों इस सर्कल का जो सेंटर होगा, मुझे सेंटर बताने के लिए x का कोएफिशिएंट चाहिए होगा और उस पे एक नेगेटिव लगाना पड़ता है हाफ करके. इट मींस मेरा जो है वो 10 upon 3 और कॉमा y कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0 हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. सो दिस इज x स्क्वायर. सो यहाँ पे आप 100 upon 9 करेंगे एंड देन g का स्क्वायर बाद में f का स्क्वायर आता है. सो f यहाँ पे 0 होता है और देन माइनस में कांस्टेंट टर्म इन द गिवन इक्वेशन. सो हियर द कांस्टेंट टर्म इज 32 upon 3. अब बच्चों इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 2 upon 3. सो दिस इज माय रेडियस ऑफ दिस सर्कल. बट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सेंटर आपका होता है उसको आप डिनोट करो अल्फा बीटा से और रेडियस को डिनोट कर दो गामा से. सो इट मींस आपको अल्फा बीटा गामा तीनों सेपरेटली मिल गए. सो व्हाट विल बी माय अल्फा. सो अल्फा इज गोइंग टू बी 10/3. What will be my beta? So beta is going to be 0. And what will be my gamma? So gamma is nothing but 2/3.
राइट, मेरे को अल्फा बीटा गामा ये तीनों मिल गए। नाउ आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा plus beta plus gamma? So this is going to be 3 alpha plus beta, so this is 10/3. What will be the value of beta? Beta is 0. And what will be gamma? This is 2/3. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, you will get 8 here, sorry not 8, यहाँ पे आपको जो है वो 12 मिलने वाला है। 3 से तो कैंसिल हो गया वो, और आपको 10 + 2 जो है वो 12 मिलेगा, राइट। सो क्लियरली माय चॉइस बी इज द करेक्ट वन, राइट। सो ये फंडामेंटल क्वेश्चन था। जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली उसी टॉपिक से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया हमने और थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई की और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ऑफ कोर्स ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। सो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन में देखा है बेसिकली ये क्वेश्चन बोनस था, बिकॉज कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं हो रहा था। सो दिस वाज द बोनस क्वेश्चन, बट स्टिल हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। सो लेट a and b आर द टू रियल नंबर्स सच दैट ab लेस देन 0। सो व्हाट डज इट मीन ab लेस देन 0? तो ab लेस देन 0 का मतलब ये होगा यहाँ पे कि a and b जो है ना वो अपोजिट साइन के है, एक प्लस का है और तो दूसरा फिर क्या है माइनस का है। इसका मतलब ये होता है ना, तो यहाँ से हमें ये मीनिंग मिलता है, राइट। सो इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वन ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, तो आपको ये इंपॉर्टेंट कैच क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप 1 प्लस a आयोटा और डिवाइडेड बाय b प्लस आयोटा का मॉड्यूलस करते हैं तो आपको उसका मॉड्यूलस 1 मिलता है। सो यहाँ से अब अपना क्वेश्चन प्रोसीड होगा। हम लोग इसको वापस जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वही प्रोसीजर इसमें फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद में b प्लस आयोटा मिलेगा। नाउ आई कैन यूज द मॉड्यूलस of this complex number. So 1 plus a square होगा मेरा यहाँ पे, and here in the right hand side part we are having b square plus 1. Now if I make square on both the sides, I will get a square equals to b square. So from here we will get a is equals to plus minus b, right? But a is equals to plus b is discarded since आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन था a and b are of opposite side, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ से मुझे ये पक्का पता चल गया कि a जो है वो प्लस b के इक्वल नहीं होगा, a जो है वो माइनस b के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन फर्स्ट निकल के आता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है दैट इज कि जो आपका ये मॉड्यूल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या a प्लस आयोटा b लाइज ऑन दिस सर्कल। इस सर्कल पे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। कौन से सर्कल पे? ये z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2z पे, है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है z की जगह आप a प्लस आयोटा b पुट कर दें तो बड़ा सिंपल है। ये तो a माइनस 1 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे तो आपको a माइनस 1 और प्लस में आपका आयोटा b हो गया, एंड विच इज इक्वल्स टू 2a और प्लस में 2 आयोटा b, राइट। सो अगेन दोनों साइड वापस से मॉड्यूलस करेंगे तो a माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो बड़ा स्मूथली हर क्वेश्चन जो है वो चल रहा है, हमें कहीं कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ रहा है कि बहुत बड़े भारी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। सिंपली मॉड्यूलस करना, इक्वेशंस जनरेट करना है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया आपको मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1 प्लस में आपका b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। b की जगह आपको पता है कि b की जगह जो है वो हम लोग पुट कर सकते हैं कितना, माइनस a, राइट। सो b की जगह इस इक्वेशन में माइनस a यूज कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, सो b की जगह माइनस a यदि हम लोग यहाँ यूज करें सो आई विल गेट 3a स्क्वायर हियर, और ये आपका जो है वो 2a उधर चला गया और माइनस 1 भी उधर चला गया, और ये आपका इधर b स्क्वायर उधर ट्रांसफॉर्म होगा तो 3b स्क्वायर होगा, बट b की जगह हमें माइनस a रखना है। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी 3a स्क्वायर, राइट। होल पार्ट इज इक्वल्स टू 0। सो सिंपली आप देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलने वाला है 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें फैक्टर करना है। सो फैक्टर तो इजीली हो नहीं रहे तो हम वैदिक मेथड लगा देते हैं। सो माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। It means this is 2 times of 6, this is equals to 12, राइट। तो काफी फंडामेंटल है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ पे कुछ दिक्कत रहेगी। सिंपली चलना है बस, प्रोसीजर जो भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते जाओ। अब यहाँ से बच्चों आपको दो वैल्यूज मिलेगी, राइट। तो a की वैल्यू एक तो मिलेगी -2 और प्लस माइनस 28 बनेगा, तो ये आपका 2 रूट
7 होगा एंड डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलने वाली है। अच्छा 2 भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो -1 प्लस माइनस √7 और अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। सो ये आपको जो है वो बी ए का वैल्यू यहाँ से मिलता है। अब बच्चों ए का वैल्यू ये मिलता है। अच्छा क्वेश्चन में और भी कोई इंफॉर्मेशन दे रखा है, ए बी ग्रेटर देन 0 वगैरह, तो उसने ये दे रखा है ए एंड बी आर द टू रियल नंबर्स। इसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बस ये दे रखा है कि आपका ए बी जो प्रोडक्ट है ना वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जो है वो ए की ये दोनों वैल्यूज होने वाली है। अब ए की ये दोनों वैल्यूज हो गई, इट मींस मैं बी का वैल्यू यदि फाइंड आउट करना चाहूँ तो पहली जब a की वैल्यू मैं यूज करूंगा -1 प्लस √7, इस केस में मेरा b आ जाएगा नेगेटिव ऑफ a, इट मींस मेरा जो b आएगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस √7 अपॉन में 6। बट दूसरा वैल्यू जब मैं नेगेटिव साइन वहां यूज करता हूं तो मेरा जो a निकल के आएगा, सॉरी b निकल के आएगा, विच इज गोइंग टू बी 1 प्लस √7 अपॉन 6। तो ये दोनों वैल्यूज आप इजीली चेक कर सकते हैं, b की ये दो वैल्यूज आपके पास आने वाली है, राइट। अब हम लोग फिर से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपसे आगे ये पूछा गया है कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ए बी जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है, इट मींस दोनों जो है वो अपोजिट साइन के और ये इस सर्कल पे लाई करते हैं। तो आपको इस एक्सप्रेशन का पॉसिबल वैल्यू बताना है ना। एक्सप्रेशन आपका क्या है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए डिवाइडेड बाय 4b, राइट। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो a का वैल्यू है हमारा वो कितना है, a का वैल्यू हमने जैसे निकाला -1 और प्लस में आपका √7 अपॉन में 6, है ना। मैं यदि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करूँ तो इट मींस आप ये देखेंगे ये वैल्यू बच्चों पक्की बात है 1 से लेस आएगा, और 1 से लेस आएगा आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करके। तो इस केस में आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बिकॉज आपकी जो भी वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जाएंगे आप तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको ऐसा करता हूँ यहीं पे लिख लेता हूँ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपॉन 4b। तो आपका 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर a अपॉन 4b का आपको वैल्यू निकालना है और आप बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पक्की बात है 0 होगा, तो ये तो हो गया 0, इट मींस आपका क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4b इसका वैल्यू बनेगा। अब b का वैल्यू आपके पास ये भी हो सकता है और ये भी वैल्यू हो सकता है। इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि b पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव होगा, तो b के बच्चों ये दोनों वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हो सकती है और ये वैल्यूज पॉसिबल होगी। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये b की वैल्यू हो, है ना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जेई में जो है वो बोनस क्वेश्चन था, बट स्टिल मैंने आपको इसको प्रोसीड करना बता दिया है, इसको कैसे प्रोसीड हमें करना था, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का नॉलेज चाहिए होगा और थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नॉलेज चाहिए और आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इंफॉर्मेशन है which says कि for all z belongs to any complex number on this curve c1, है ना। तो आपको एक c1 जो है वो एक कर्व दे रखा है दैट इज मॉड्यूलस z इक्वल्स टू 4। मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि अभी ये क्या ज्योमेट्री है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं तो आप इसको साइड बाय साइड ऐसा सोच सकते हैं कि ये x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 है और स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 16 बनेगा। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा एक सर्कल होगा। तो फर्स्ट एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर जो है वो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सेंटर 0,0 हो गया और इसका रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो आप साइड बाय साइड माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस करके रखिएगा कि C1 एक सर्कल है। अब C1 एक सर्कल है, ये बात तो आपको पता चल गई अच्छे से, सेंटर वगैरह भी आपने अभी ऑब्जर्व कर लिया। अब ज्योमेट्री तो आपने देख लिया, बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। सो यहाँ से आप यदि इसका स्क्वायर करते हैं तो मॉड्यूलस z का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड दिस इज द वेल नोन प्रॉपर्टी कि z के मॉड्यूलस को स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। इट मींस आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यदि z का वैल्यू निकालें तो वो और कुछ नहीं होगा बल्कि 16/z ही होगा, राइट। यहाँ से आपको ये ऑब्जर्वेशन देखना है ध्यान से। अब यदि ये ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे हो तो फिर आगे और बढ़ो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है बच्चों की C2 भी आपका एक कर्व है और C2 कर्व को नाम दिया हुआ है उसने z प्लस 1/z, ठीक है। C2 का नाम दिया उसने z प्लस
1/z, और ये जो कर्व C2 होगा इस पर हमें एक पॉइंट कंसीडर करना है, इसी पॉइंट को कंसीडर करना है और इसका लोकस निकालना है। अब यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि सर इसका लोकस कैसे निकलेगा। तो लोकस के लिए आपको ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, आप इसका लोकस निकालोगे तो पहले इसका वैल्यू तो चेक करो कि वैल्यू कितना होगा। अभी z + 1/z का वैल्यू सीधा कैसे बताएं, नहीं पता हमें, तो z को तो एक बार ऐसे ही रखते हैं, है ना, इस वाले z को, और इस 16 को सॉरी इस z को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 1/z के फॉर्म में, तो क्या ये z/16 लिख सकता हूं मैं इसको, राइट। ऐसा क्यों लिखा है वो आप थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि z का वैल्यू आपको पता है कि z का वैल्यू और मैथ्स में कुछ भी नहीं होता बल्कि x + i होता है। इट मींस आपका ये x + i हो गया और यहाँ पे x माइनस आपका i हो गया एंड द होल पार्ट इज डिवाइडेड बाय 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16x और प्लस में आपका 16 i और प्लस में आपका x हो गया और माइनस में i हो जाएगा एंड द होल पार्ट इज डिवाइडेड बाय 16। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसको सिंपलीफाई करने पर आपको जो है वो ये कितना मिलने वाला है 17x, राइट, और ये आपका हो जाएगा 15 i है ना, और अपॉन में 16। ये आपको z + 1/z मिलने वाला है। मोर प्रिसाइजली यदि मैं तरीके से तमीज से बोलूं तो यहाँ पे ये बात है कि z + 1/z को जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिला 17x अपॉन 16 और प्लस में आयोटा सेपरेट है और 15y अपॉन में 16, है ना। बट हमें इस पॉइंट का क्या करना है, लोकस फाइंड आउट करना है। ये खुद अपने आप में एक पॉइंट है ना। ये आपको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट ये है, बट x y तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया कि जो हमारा स्मॉल z था ना उसको हमने x + i लिखा था, तो इसको z + 1/z को लेट से अपन कैपिटल Z अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा सोच सकते हो आप कि ये आपका कैपिटल Z है। अब ये बच्चों यदि कैपिटल Z है तो उस केस में आप ये बोलेंगे कि इसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा क्या होगा, यही होगा x + i, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो आपका कैपिटल X है वो कितना है, कैपिटल X आपका 17x/16 है, राइट। और ठीक ऐसे ही कैपिटल Y आप कितना बोल सकते हैं, 15y/16 बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कैपिटल Z की वैल्यूज है, ये स्मॉल z हमारा चल रहा है ना, ये स्मॉल z है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं ये हमारा स्मॉल z है। क्या स्मॉल x और स्मॉल y का वैल्यू निकल सकता है, यहाँ से स्मॉल x निकाल सकते हैं 16 कैपिटल X अपॉन 17 और यहाँ से स्मॉल y निकाल सकते हो आप 16y अपॉन 15। ये दोनों वैल्यूज आपके पास यहाँ पे बराबर में आ जाएगी, राइट। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और था कि जो आपका मॉड्यूलस z का स्क्वायर था, है ना, विच इज इक्वल्स टू 16, यही तो था। और मॉड्यूलस z आपको पता है कि यही आपका x² + y² इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे ये z स्मॉल वाला ही था क्योंकि तो स्टार्टिंग में दिया हुआ था ना। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आपको ये नहीं मिल जाएगा 16/17 का स्क्वायर और फिर से आपका x² और प्लस में आपका इधर का स्क्वायर 16/15 का स्क्वायर और ये आपका कैपिटल Y² इज इक्वल्स टू 16। तो आपने इसका लोकस निकाल लिया। जब इसको पूरे इस पॉइंट को सॉल्व किया, इस पॉइंट को सॉल्व किया तो आपको ये मिला। इट मींस व्हाट कि ये जो आपका C2 जो कर्व था उस पर आपने जब ये पॉइंट एक कंसीडर किया जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि z + 1/z था, तो यदि इस पॉइंट को हमने सॉल्व किया, पूरा लोकस निकाला, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। आप खुद सोच के बताओ ये इक्वेशन कौन सा कर्व बनेगा। आपको बताया कि दो x² और y² के बीच में प्लस का साइन यदि आ जाए और दोनों के कोएफिशिएंट्स अलग-अलग हो तो ये बच्चों एक एलिप्स बनता है ना। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। और जैसे ही हम लोग एलिप्स को यूज करेंगे यहाँ पे तो आपको बताया कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि C2 हमारा डिसाइड हो चुका कि C2 इज एन एलिप्स, तो C2 एक हमारा एलिप्स होगा, तो C2 एक एलिप्स होगा, तो आप एलिप्स ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। और C1 आपको बताया कि हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर लिया था एक सर्कल होगा, तो एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 4 है, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट करने वाले हैं, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट। सो दीज आर द टू कर्व्स व्हिच इंटरसेक्ट एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसका मतलब आपका जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गया होगा, है ना। सो दीज आर द 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एट व्हिच बोथ द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फंडामेंटल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग, कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है देखते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा है
कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो बिल्कुल फंडामेंटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कोर्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू, मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ, -1 प्लस आयोटा, और नीचे वाला मुझे पता है cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, एंड वी नो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा, है ना। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया e टू द पावर आयोटा एंड दिस इज पाई बाई 3, राइट। इसको हमने यूलर एक्सप्रेशन में या यूलर फॉर्म में जो है वो रीराइट कर दिया। अब बात है कि न्यूमरेटर साइड में -1 प्लस आयोटा क्या होगा। तो -1 प्लस आयोटा को यदि हम लोग चेंज करें, इसका आर्गुमेंट और वो सब निकालें, तो बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे √2 e टू द पावर आयोटा, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 3 पाई बाई 4 ये बनने वाला है, राइट। सो यदि आप इसको यहाँ -1 प्लस आयोटा की जगह ये रिप्लेस करते हैं, सो यू विल गेट √2 और e टू द पावर iota, and this is 3 pi by 4, right, and the denominator part contains e to the power iota pi by 3, right। so ये यहाँ पे यूलर फॉर्म में इसको हमें कन्वर्ट करना है, जस्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है। आर्गुमेंट में आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4 से माइनस करना है, और इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो आपका √2 है। तो आपको सिंपली जो है वो मॉड्यूलस z e टू द पावर आयोटा थीटा में इसको एक्सप्रेस करना है, एंड दिस इज नथिंग जस्ट थीटा, राइट। सो इसको कन्वर्ट करेंगे, आपको ये मिलने वाला है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो √2 हो गया, और e टू द पावर आयोटा जो है वो आपका कॉमन होने वाला है, सो दैट इज 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, √2 e टू द पावर आयोटा, और यहाँ पे आपका 12 हो गया, और 9 पाई और माइनस में 4 पाई, राइट। सो यहाँ पे आप इसको देखेंगे, कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर आयोटा, एंड दिस इज नथिंग बट 5 पाई बाई 12, राइट। सो अब यदि इस यूलर फॉर्म को वापस से हमें क्वेश्चन में बोला कि एक्सपेंड करके बताओ, तो अब हमें पता चल गया कि आर्गुमेंट तो ये है, फिर तो आर्गुमेंट ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो cos 5 पाई बाई 12, राइट, और प्लस में आपका आयोटा साइन 5 पाई बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा करेक्ट चॉइस जो है वो कौन सा बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में और भी पहले भी रिपीट हो चुका है। आपसे एक बार पहले पूछा गया था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट इस सेंस में पूछे तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 12 हो जाएगा। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जाता है, तो हमने ये 4 शिफ्ट के बेसिकली ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और ये हमारा जनवरी अटेम्प्ट था। तो अपकमिंग सेशंस में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग जो शिफ्ट्स थी उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कौन से क्वेश्चंस थे, तो वो आगे के वीडियोस में हम लोग अपलोड करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये जो है वो सॉल्यूशंस एग्जाम टाइम में काफी हेल्पफुल होंगे। सो यदि आप जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो स्टूडेंट्स आपको इन 2 चीजों पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद द एनटी अभ्यास सॉल्यूशन सीरीज, राइट। सो ये दोनों सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये दोनों चीजें फोकस्ड होकर अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बच्चों ट्रस्ट में आपको किसी भी चीज की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा जो जेईई मेंस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो टारगेट बैच में हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो करंटली जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।